एक रोज़ एक रास्ते से एक महान गुरु और शिष्य भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और उस धीवर को अहिंसा परमो धर्मा का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टालम टोली करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देखकर गुरुजी को उसने आगे बढ़ने के लिए कहा, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य के राजा बहुत को दंड देते हैं, तो आखिर इनको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सभी तरफ है, वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात को सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात के ठीक 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से गुजर रहे थे। शिष्य अभी भी 2 साल पहले की बातों को भूल चुका था। उन्होंने उस तालाब के पास देखा कि एक चुटियाई सांप बहुत कष्ट में था। उस पर हजारों चींटियां उसे नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से भरा उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़कर रोक लिया। उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को सिर्फ इसी जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी दुख को भोगना होगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया था जो इसकी यह दुर्दशा हुई है। गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे पिछले 2 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर मछली न पकड़ने का मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुए जा रहा था। वे मछलियाँ ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़ा आश्चर्य से गुरुजी ने कहा, यह तो बड़ी ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस लोक में स्वर्ग नर्क के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, तुम्हें उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा कि अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है कि तुमको वह भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्मों के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम बहुत सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही का न्याय करते हैं। उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के रूप में ईश्वर हमारे साथ न्याय करेगा। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें
जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।